संजय जी का साथ तो लोग देते हैं, क्योंकि संजय जी जब जब कहीं पर जाते हैं तो लोग जूता चप्पल लेकर दौड़ाते हैं, उनके साथ साथ चलते भी हैं। कुछ लोग भाजपा में एकदम चाटुकार लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, वो अंधे बन गए हैं, वो धृतराष्ट्र बन गए हैं, कुछ दुर्योधन बन गए हैं, कुछ दुशासन बन गए हैं जो महिला का चीर खींचने का भी काम करते हैं। हमारे योगी जी जो है वो संत बने हैं, लेकिन जैसे ही कहा था कि यहाँ से सीधा स्वर्ग में पहुंच जाइए, ए बाबू ऐसे बोला था। माननीय रवि किशन जी को ये डायलॉग लगा था किसी भोजपुरी पिक्चर का। नमस्कार दर्शकों, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रीति कश्यप। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए काजल निषाद जी, जो कि अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव है और इन्होंने कैंपियरगंज से ये चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम नागरिक न्यूज़ में। जी जी नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बहन। प्रीति नाम है ना आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, और नागरिक न्यूज़ ना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर के? बहुत अच्छे से तैयारी है। जनता परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश में, जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि वही खुशियों की सरकार है। और ये मोदी जी योगी जी वाली जो सरकार है, अत्याचारी जो सरकार है, जुमलेबाजी वाली जो सरकार है, तानाशाही वाली जो सरकार है, वो अब हमें नहीं चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है हम सारे समाजवादियों की। और हाँ, कैंपियरगंज विधानसभा से जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कैंपियरगंज में आप जनता के बीच में किस तरह से जाएंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बहुत तरह से एक अभिनेत्री के तौर पे भी आप जानी जाती है, एक समाज सेवी और एक आप पॉलिटिशियन भी हो गई हैं। जी, समाज सेवी के तौर पे ही जाऊंगी ना। आप अगर कहीं समाज सेवा करने आए तो समाज सेवी के तौर पे भी जाऊंगी। वो अलग बात है कि लोग जानेंगे कि हाँ भाई अभिनेत्री भी है, नेत्री भी है। वोट किस तरह से मांगेंगी? मैं बिल्कुल बेटी बनकर मांगूंगी, बहू बनकर मांगूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है क्षेत्र, ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है। तो मैं बेटी बहू हूँ और मैं जाऊंगी और सबका जो है वो नमस्कार करूंगी, प्रणाम करूंगी। ये मेरा घर ही है, मेरे सास ससुर जी मिलेंगे, माँ बाबूजी जी मिलेंगे, और भाई मिलेंगे और बहनियाँ मिलेंगी। मैं हमेशा जैसे 2012 में भी चुनाव लड़ी थी, तो ये मेरा अपना ही क्षेत्र है, तो मैं गले भी लगा लेती हूँ, पैर भी छू लेती हूँ। मेरा अपना ही घर है, मैं अंदर रसोई में भी चली जाती हूँ, रोटियाँ भी बनवा देती हूँ और खा भी लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि कितना प्यार मिलेगा जनता की ओर से आपको? बहुत प्यार दावे मिलेगा के साथ, मतलब अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो किस तरह से वापसी करेंगी सरकार बनाने में? बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद स्नेह प्रेम बहुत भरपूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसलिए यूं ही नहीं बोल रही हूँ दूसरों की तरह, पर 2022 में मैंने देखा था कि मैं एकदम बिल्कुल नई थी, उसके बाद भी जनता ने इतना सहयोग प्रेम आशीर्वाद दिया था। 2012 की बात हो रही है। 2012 में मैं बिल्कुल जब नई थी, चुनाव लड़ी थी, तभी जनता ने इतना भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया था। तो अभी तो जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, बहुत भरपूर सहयोग प्रेम दे रही है। लोग चलते मेरे साथ। जब मैं रैलियां कहीं निकालती हूँ या कहीं नुक्कड़ सभाएं करती हूँ या कहीं पे सभाएं करती हूँ, बहुत सारे लोग प्रेम आशीर्वाद सहयोग देने के लिए आ जाते हैं। जिस सीट से आप तैयारी करने की तैयारी कर रही हैं, वहाँ से भाजपा का दमदार प्रत्याशी है, दमदार नेता उस समय इस मौजूदा सरकार में प्रेजेंट टाइम में है जी। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने दावे के साथ कह सकती हैं कि आप जीत जाएंगी वहाँ से, या सपा सीट वहाँ से निकाल लेती है? सपा सीट वहाँ से इस बार निकालेगी, क्योंकि इस बार जो है दावेदारी हम कर रहे हैं, हम आ रहे हैं वहाँ पे। तो हम कहेंगे ना जनता को, आ गए हम, अब स्वागत नहीं करोगे हमारा। और कितनी बार एक ही विधायक जी को जिताएंगे, एक ही चीज कितनी बार करेंगे? थक नहीं गए हो आप लोग? वही चेहरा देखकर, वही सारे जुमलेबाजी सुनकर आप अब थक नहीं गए हो क्या? और दूसरी बात, मैं एक और बात कहने की कोशिश करूंगी कि एक तो मैं निषाद समाज से आती हूँ। निषाद समाज जो है वो, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और अभी की घटना है, 4-5-6 दिन पहले की ही घटना है। निषाद परिवार पर खुद विधायक जी ने जो है FIR दर्ज की है और थाने में खुद बैठकर मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह से वो प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे समाज को। तो पूरा समाज जो है वो भी एक तरफ है, और भी जितने लोग हैं, और भी वर्ग और जाति के लोग हैं, धर्म के, वो सारे लोग मुझे सहयोग सम्मान देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं कभी भी एक जाति के लेकर कभी बात नहीं करती हूँ, मैं पूरे भारत की बात करती हूँ। तो सर्व समाज का आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ है, और सारे लोग यही चाहते हैं कि काजल जी आप यहाँ से आइए और यहाँ से आप जीतिए। आपने अभी निषाद समाज की बात की, और निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि जो सरकार बनेगी उसमें जो निषाद समाज है वो मेरा साथ देगी। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो निषाद समाज है वो संजय निषाद के साथ जाएगी कि आपके साथ?
संजय जी का साथ तो लोग देते हैं, क्योंकि संजय जी जब जब कहीं पर जाते हैं तो लोग जूता चप्पल लेकर दौड़ाते हैं, उनके साथ साथ चलते भी है। और क्योंकि संजय जी देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि संजय जी जहाँ जहाँ सभा किए थे, जहाँ रैली किए थे, जहाँ मिलने गए थे, लोगों ने जूते चप्पल से दौड़ा लिया है। और एक वीडियो मेरी बहन आपके संज्ञान में शायद आया हो, एक महिला बहुत जोर जोर से रो रो के उनको भला बुरा कह रही थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है, हमारे समाज को भी अच्छी तरह से पता है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं है। संजय निषाद जी हमेशा जो पहले भाजपा को गरियाने का बात करते थे और आरक्षण का मुद्दा लेकर चलते थे, और मां फूलन देवी जी को मानने वाले संजय निषाद जी को अच्छी तरह से पता नहीं है क्या कि भाजपा जो है वो हमारी कभी हुई नहीं है, भाजपा सरकार जो है वो कभी हमें आरक्षण नहीं देगी, भाजपा जो है वो कभी हमारी नहीं हुई थी, मां फूलन देवी जी की भाजपा कभी नहीं हुई थी। संजय निषाद जी को अच्छी तरह से पता है। पर क्या है ना, संजय निषाद जी जो है वो अब चाटुकार बन चुके हैं, वो भाजपा को बिल्कुल चाटुकार बन चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है अब समाज से, क्योंकि अब बेटा जो सांसद बन गया, खुद एमएलसी बन गए, तो अब उनको कोई समाज से कोई मतलब थोड़ी है, वो अपना घर भर का राजनीति करते हैं। ये आरोप समाज के ऊपर भी लग चुका है। क्या लग चुका है? कि परिवारवाद को वो आगे बढ़ा रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, मैं अपने समाज की अगर बात कर रही हूँ तो मेरे समाज की जो माँ दुर्गा फूलन देवी जी है, उनको जेल की यातनाओं से छुड़ाने का जो काम किया वो किसने किया? माननीय मुलायम यादव जी ने किया। और पूरा समाज जानता है, समाज तो क्या पूरा भारत जानता है, इतिहास है ये कि फूलन देवी जी को छुड़ाया किसने था, तो मुलायम सिंह यादव जी ने छुड़ाया था, सबको पता है। तो हमारा पूरा समाज जो है परिवारवाद का आरोप लगा रही संजय निषाद के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आरोप सपा के ऊपर भी लग चुका है। देखिए मैं एक बात लगता रहा है। अच्छा ये 2017 का अगर हम चुनाव देखें तो यही कारण एक माना जा रहा था कि परिवार में जो चीजें हुई थी, तो कहीं ना कहीं हारने का कारण भी यही है अखिलेश यादव के। अच्छा ये बताइए कि वहां पर जो है कोई और नेता नहीं है, कोई और वर्ग का नेता नहीं है, कोई और जो है जितने जो है सर्व समाज के लोगों का साथ आशीर्वाद प्यार नहीं है। समाजवाद का मतलब ही क्या होता है? समाजवाद का मतलब ही होता है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं, जो सबको लेकर चलता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, उसे ही समाजवाद कहते हैं ना। तो ये जो इतने आरोप लग रहे हैं सरकार की तरफ से लग रहे हैं, या जो और भी विरोधी लोग होते हैं वो लग रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कल अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बहुत चर्चा रहा था और सफाई उसका क्रेडिट ले रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी विकास हो रहा है, जहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार उसका फीदा काट रही है, तो कहीं ना कहीं सफाई जो है वो कह रहे हैं कि ये दावा ठोक रहे हैं कि वो मेरा है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों ये दावा ठोक रहे? तो ये बिल्कुल सही दावा ठोक रहे ना। आप आज बहन पढ़ी लिखी है, आप भी सोशल मीडिया चलाती होंगी, आप भी मोबाइल चलाती होंगी, आप खुद सर्च कर लीजिए ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिनका नाम रखा था माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो देन किसकी है? वो समाजवादी की ही देन है, श्रेय बाबा को लेना है बस। क्या होता है कि किसी की सरकार होती है, किसी का आइडिया होता है, किसी का विजन होता है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, वो स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसके बाद सरकार बदल जाती है तो दूसरी सरकार ही उसको पूरा करने का काम करेगी ना। तो इतना हल्ला क्यों, इतना हंगामा क्यों है बरपा भाई? श्रेय क्यों लेना है? लेकिन मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके पोस्टरों में जैसे धन्यवाद मोदी जी लिखा रहता है, ऐसे धन्यवाद मोदी जी, आपने समाजवादी पार्टी के जितने काम थे उनको अपनाया, और धन्यवाद योगी जी कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का श्रेय लिया है। अभी अगर हम गोरखपुर की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो जनता है वो बहुत खुश है योगी के, जो योगी जी हैं उनके काम से। ये बार बार जनता भी प्रशंसा करी है इसकी कि यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश जिसको बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग, आपकी पार्टी की ओर से कि एक बीमारू राज्य है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ा है आगे, काफ़ी विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में। अच्छा, तो ये कौन कह रही है? जनता यहाँ की कह रही है? जनता कह रही, गोरखपुर में हम देख सकते हैं। आपने सर्वे किया है? आपने सर्वे किया है बहन? अगर आप देखें, आपके पास वीडियो होगा ना यहाँ की जनता का सर्वे का, कि जनता ने कहा है कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। जनता तो खुश है बीजेपी से, जनता खुश है। चलिए मुझे बताइए कोई वीडियो, मैं अभी दिखाती हूँ। कोई वीडियो बताइए जिसमें जनता कह रही हो कि हम योगी बाबा से खुश है। मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रही हूँ। में ही हम लोग ने जनता से बात किया था, जनता फिर से मैं अंधभक्तों की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाटुकारों की बात नहीं कर रही हूँ। आप रियल सर्वे करिए, आप जमीनी हकीकत दिखाइए मुझे, डोर टू डोर जाकर देखिए कि कितने प्रतिशत जनता जो अंधभक्त वाली है वो छोड़ दीजिए, जिनको कुछ भी नजर नहीं आता वो आप छोड़ दीजिए। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने पहले भी ये कहा है कि
उसमें मैंने कहा था कि क्या हमारे देश का बंटवारा हो गया है क्या, कि कोई कुछ भी बोलेगा तो कुछ लोग रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी बाबा को भी मानते हैं और कुछ लोग भाजपा में एकदम चाटुकार लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, वो अंधे बन गए हैं, वो धृतराष्ट्र बन गए हैं, कुछ दुर्योधन बन गए हैं, कुछ दुशासन बन गए हैं जो महिला का चीर खींचने का भी काम करते हैं जब महिला नामांकन करने जा रही होती है। तो ऐसे लोगों की देखिए मैं बात नहीं करती हूँ, ऐसे लोग तो कहीं गिनती में है भी नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा में कोई ऐसा बयान देगा कि आजादी तो हमको भीख में मिली है, आजादी तो 2014 के बाद मिली है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो है राष्ट्र के ऊपर पार्टी लगती है, इनको देश के ऊपर मोदी जी लगते हैं, इनको देश के ऊपर मोदी जी सर्वे सर्वा और भगवान लगते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप रियल जनता में जाइए और आप सर्वे कीजिए, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी 99% लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा से खुश नहीं है और अब यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और बन रही है। मैं आपसे पूछती कि गोरखपुर में विकास कहाँ नहीं हुआ है? गोरखपुर में विकास कहाँ नहीं हुआ है आप मुझे बताइए ना। गोरखपुर में विकास हाँ कहाँ नहीं हुआ है, वही तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ हुआ है, कहीं हुआ ही नहीं है गोरखपुर में विकास। मैं तो कह रही हूँ मेरे ख्याल से शमशान भूमि का जो उद्घाटन किया था रवि किशन जी ने, वहाँ सबसे ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा जो है वहीं पे भीड़ लगी हुई थी, ना किसी को रोजगार था, ना किसी को कुछ वेंटिलेटर्स मिल रहे थे, ना लोगों के जेब में पैसे थे, ना उनको कोई कमाई थी उनकी, ना महंगाई इतनी थी कि लोग जो है त्राहिमाम हो गए थे और कोरोना की मार से इतने दुखी थे कि मुंह से भी सांसें भर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था और जगह भी नहीं मिल रही थी उस शमशान भूमि में जो रवि किशन ने वहां पे जो है उद्घाटन किया था। रवि किशन जी सबको स्वर्ग पहुंचाने का जो है दावा कर रहे थे, लेकिन लोग स्वर्ग भी नहीं जा पा रहे थे ना, सीढ़ी नहीं बनाई थी ना, प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ी ही नहीं बनाई थी स्वर्ग जाने की। तो ये जो है ना इस तरह के बेतुके ये लोग बयान देते हैं और सीरियस जो मैटर होता है, गंभीर मैटर पे भी हंसने का काम करते हैं। हमारे योगी जी जो है वो संत बने हैं, लेकिन जैसे ही कहा था कि यहाँ से सीधा स्वर्ग में पहुंच जाइबो ए बाबू, ऐसे बोला था माननीय रवि किशन जी को, ये डायलॉग लगा था किसी भोजपुरी पिक्चर का, और माननीय योगी जी जो है वो हंसने का काम कर रहे थे या संसद में रोने का काम करते हैं। तो भाई ये इस तरह का जो है वो बयानबाजी करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो लोग जो है वो अब समझ चुके हैं कि ऐसी नौटंकी वाली ताली थाली घंटी अगरबत्ती वाली मदारी सरकार अब हमको नहीं चाहिए। इसलिए परिवर्तन होकर रहेगा, 2022 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए आखिरी सवाल ये है कि अगर आपकी 2022 में सपा की सरकार आती है तो किस तरह का विकास आप अपने क्षेत्र में चाहती हैं और किस तरह का आप करेंगी? देखिए, आप मेरी बात अगर कर रही हैं कि मैं जीतूंगी तो किस तरह का विकास करूंगी, या समाजवादी की बात कर रही हैं? हम आपकी भी बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की भी बात। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा विकास किया है, क्यों नहीं किया है भाई। आप 10-90 की बात देख लीजिए, आप लड़की, आप खुद ही पता है आपको कि महिला सुरक्षा की बात 10-90 की देख लीजिए, 102, 108 की देख लीजिए, यूपी 100 डायल वाली बात देख लीजिए, कन्या विद्याधन की देख लीजिए, मुफ्त सिंचाई देख लीजिए, बहुत सारे कार्य है समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी जो विकास की पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी इतने सुलझे हुए, इतने ईमानदार है कि वो हमेशा जो है उत्तर प्रदेश की जनता को विकास देना चाहते हैं, विकास की गंगा यहाँ बहेगी, तो ये सबको पता है। दूसरी बात कि अगर मैं लड़ती हूँ और मैं जीतती हूँ तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक नेता को जो है वो जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास करना चाहिए, क्योंकि वो नेता जो है वो जनता के वोट से बना है। उस नेता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी उसके अंडर में जो भी कार्य आता है, जो विधायक के अंडर में आता है विधायक करे, जो सांसद के अंडर में आता है वो सांसद करे, जो प्रधान के उसमें आता है वो प्रधान करे, जिसके भी अंडर में जो कार्य आता है, अगर वो नेता अच्छे से ईमानदारी से कार्य करता है तो जनता हमेशा सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम देती रहेगी। चलिए काजल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।